दोस्तों, बात जब गुस्से की आती है, नकारात्मक फीलिंग्स की आती है, तो हम वो भी समझ जाते हैं जो सामने वाला अपने मुंह से नहीं बोलता। लेकिन बात जब प्यार की आती है, आपसी सहयोग की आती है, तो वो हमें तब तक नहीं दिखता जब तक कि वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ना हो। एक सिचुएशन इमेजिन करिएगा, अगर किसी से आप बड़े ही प्यार से बोलें और उसने ठीक से रिप्लाई नहीं किया, तो कितना चांस है इस बात का कि आप गुस्सा होंगे, ये सोचना शुरू कर देंगे कि अच्छा आदमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांस है इस बात के। अब एक दूसरी सिचुएशन इमेजिन करिएगा, किसी को आपने कुछ काम करने को बोला और जिसको आपने काम करने को बोला वो एक्सपर्ट है उस काम में, उससे कभी गलती नहीं होती। लेकिन अगर गलती से आपका काम खराब हो जाए, इसके बावजूद कि सामने वाले ने अपना काम बिल्कुल ठीक से किया और ये बात आप भी देखे थे, लेकिन उसके बाद भी इस बात के कितने चांस हैं कि आपको ये लगेगा कि उसने जानबूझ के ख़राब किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांस है। हम अक्सर ही ये इग्नोर कर देते हैं कि सामने वाले ने किस उद्देश्य से काम किया है, स्पेशली तब जब बात अच्छे की हो। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। मैं सौरभ, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड में। दोस्तों, जैसे हमें नकारात्मक चीज़ें दूर से ही महसूस हो जाती हैं, वैसे ही अच्छी चीज़ों के दिखने का वेट मत कीजिए, उनको महसूस कीजिए। आपके चारों तरफ बहुत अच्छाई है। कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसका इंटेंशन देखिए, काम नहीं। आज की ये स्टोरी है ऐसे ही एक गुरु शिष्य की। कुछ समय पहले की बात है, जब गुरुकुल चलते थे। एक शिष्य अपने गुरु से 4 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। उस समय लोगों को पैदल ही जाना पड़ता था, तो ये शिष्य भी पैदल निकल चला घर जाने के लिए। जाते समय रास्ते में उसको कुआं दिखाई दिया। शिष्य प्यासा था, इसलिए उसने कुएं से पानी निकाला और पीना शुरू किया। पानी पीने के बाद शिष्य को बहुत संतुष्टि मिली, क्योंकि कुएं का जल बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों न यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूँ। फिर उसने अपनी मशक भरी और वापस आश्रम की ओर चल पड़ा। वह आश्रम पहुँचा और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने शिष्य के मशक से लेकर जल पिया और संतुष्टि महसूस की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य को भी बहुत खुशी हुई। गुरुजी से इस तरह की प्रशंसा सुनकर शिष्य आज्ञा लेकर अपने गांव चला गया। कुछ ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वह जल पीने की इच्छा जताई। गुरुजी ने मशक शिष्य को दिया। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने बाहर पानी उगल दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और यह जल शीतल भी नहीं है। आपने बेकार ही उस शिष्य की प्रशंसा की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा तो उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। यही बात महत्वपूर्ण है। और हो सकता है कि जब जल मशक में भरा गया तब वह शीतल हो, और मशक के साफ न होने पर यहाँ तक आते आते यह जल वैसा नहीं रहा, पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता। दोस्तों, अगर कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता है और वो करते हुए उससे कुछ गलत हो जाता है, तो हम उसे अपना दुश्मन बना लेते हैं। हम उस पर सारा ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं। तनिक भी ये नहीं सोचते कि सामने वाला किस इंटेंशन से हमारे लिए वो काम कर रहा था, जिसके चलते हम खुशियों को भी दुख और तकलीफ में बदल देते हैं। तो अगली बार अगर आपको भी कोई कड़वा जल पिलाए, तो ये ज़रूर सोचिएगा कि वो किस इंटेंशन से आपको जल पिला रहा है। जैसे आप दूसरों के नकारात्मक विचारों को भाप लेते हैं, वैसे ही आप दूसरों की अच्छी भावनाओं को महसूस कीजिए। तो इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ आज की स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी और नई एनर्जी के साथ।